गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 68। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है और डेट है 22 दिसंबर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द मैडम राइड द बस। इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी बच्ची होती है, वो उसको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना बहुत अच्छा लगता है। तो जितना जैसे छोटे बच्चों को खेलना अच्छा लगता है ना, तो उतना ज़्यादा वो चीज़ें ऑब्ज़र्व करती है। तो वो उनके गाँव के मतलब उसके घर के आसपास एक बस आती है जाती है, तो वो रोज़ उसको देखती है, तो लोगों को आते जाते देखते उसको बहुत अच्छा लगता है और वो उस बस में राइड करना चाहती है, उसका बहुत मन करता है। तो उसका नाम होता है वल्ली। ठीक है, तो जो वल्ली होती है वॉजंट बोर इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी फेल्ट द फर्स्ट टाइम, बट सडनली शी सा ए यंग काउ। यानी कि क्या होता है कि जब पहले वो जाती है, पूरे उसमें 8 साल की होती है, तो खुद ही पहले देखती है कि आसपास के लोगों से इन्फॉर्मेशन मतलब आपस में बात कर रहे होते हैं, तब सुन लेती है कि बस का इतना किराया है। ठीक है, फिर वो सोचती है कि मेरे को इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। फिर वो टाइम भी डिसाइड करती है कि ओके बस जो है इतने टाइम में 45 मिनट में वापस आती है, इतने बजे जाएगी, तो मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊंगी और मैं बस से उतरूंगी भी नहीं। तो मतलब ये सब चीज़ें वो प्लान करती है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो छोटी सी होती है, तो फिर वो जाती है, उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कंडक्टर उससे पूछता है, वो बस को रुकवाती है कि किसको जाना है, तो वो कहती है मुझे ही जाना है। तो कंडक्टर उसको कहता है कि उसको उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो वो मना कर देती है लेने के लिए कि मैं खुद चढ़ जाऊँगी। तो कंडक्टर फिर उसको कहता है कि ओके मैम। तो फिर ऐसे ही मस्ती मतलब कंडक्टर उसका मजाक भी बनाता रहता है, थोड़ा थोड़ा वो भी हंसती रहती है, थोड़ा थोड़ा कभी गुस्सा हो जाती है। तो इसी तरीके से आप इस स्टोरी को पूरा अगर लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं, जूम एजुकेशन पे मैंने डाल दी है। जूम एजुकेशन 9-10 पे मैंने पूरा चैप्टर आपका डाल दिया, वहाँ से लाइन बाय लाइन देख लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़े बिना आप इवन ये आंसर्स भी नहीं कर सकते हो जो आंसर आज की वर्कशीट में आए हुए हैं। तो आपको पढ़ना होगा। वॉली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट। अब ये मतलब वो वापस आ रही होती है, ठीक है, यानी कि बस में वो जा चुकी होती है। तो शुरू जब बस में जा रही होती है ना वो, तो एक काव आ जाती है सामने। तो वो काव जब वो हॉर्न दे रहा होता है कंडक्टर, तो वो काव जो होती है बेचारी भाग रही होती है इधर उधर, जिस मूवमेंट से भाग रही होती है ना, जिस तरीके से वो मूव कर रही होती है, तो उसको उससे बड़ी हंसी आती है। लेकिन जब वो वापस आती है, तो आते वक्त वो क्या देखती है कि जो सेम काव थी वह वो क्या है, रोड पे मरी हुई पड़ी है। तो फिर उसको ये वो पूछती है कंडक्टर से कि ये तो वही है ना। तो वो कहता है कि हाँ। तो उसको बड़ा वो उदासी लगती है, वो बेचारी उदास हो जाती है। तो कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। ठीक है, what had been a lovely beautiful creature just a little while ago and now suddenly lost its charm and life looks so horrible, so frightened as it lay there, legs spread। ठीक है, तो इस तरीके से the bus moved on, the memory of dead cow haunted her and dampening her enthusiasm, so she no longer wanted to look out the window। फिर वो बाहर नहीं देखना चाहती है। तो इस तरीके से स्टोरी होती है। मेनली एक छोटी सी बच्ची बस को राइड करके भी आ जाती है। पूरी स्टोरी में यही दिखाया जाता है। हाउ डिड वेली फील व्हेन शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय रोड साइड। क्या होता है कि जो बहुत ना देखो, समवट प्लीज्ड, ठीक है, समवट डिसप्लीज, यानी कि कुछ मतलब खुश नहीं थी। ठीक है, क्वाइट एम्बेरेस्ड, मतलब आसपास के ही आंसर है। तो जब आप ऐसे कन्फ्यूजन में आए ना, तो आपको वापस पैसेज में जाना है और देख के आना है कि क्या आंसर होगा। जैसे उसने यहाँ पे देखो, उसने कहा सेड, डायरेक्ट वर्ड यूज होगा। यहाँ पे जाएंगे, सडनली सा यंग काउ जस्ट व्हेन इट स्ट्रक बाय सम फास्टिंग शी आज द कंडक्टर शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। तो कहते हैं ना कि यहाँ पे वो क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा, फेयरली सैड। हमेशा आपको अपने आंसर को कंफर्म करके आने के लिए पैसेज में दोबारा जाके पढ़ना है कि क्या वर्डिंग दी हुई है। तो यहाँ पे देखो, द काउ हैव बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ठीक है, द वली वाज अ कीन ऑब्जर्वर एंड ऑर्गेनाइज प्लानर। तो वली जो थी, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जो है नहीं दिया हुआ कि वो कीन ऑब्जर्वर है, लेकिन वो कीन ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे देखो सेकंड इसमें है, सेकंड गलत नहीं हो सकता। इसमें भी, यहाँ पे भी देखेंगे कि आपका इसने पूछा है नोट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो सेकंड इसमें भी ये भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो सच में ही एक कीन ऑब्जर्वर थी और ऑर्गेनाइज प्लानर थी, तभी तो उसने जो पैसे इकट्ठे किए। ठीक है, तो सेकंड तो गलत हो नहीं सकता। फिर उसके बाद आता है वली वाज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ अ डेड काउ। तो ये भी सच था कि उसकी जो उसकी मेमोरी थी वो हॉन्टेड हो रही थी। ठीक है, तो ये भी नहीं गलत होता, थर्ड भी गलत नहीं हो सकता। नोट ट्रू पूछा है ना। तो अब आता है वली वाज नॉट बोर्ड एंड फिल्ड विद द सेम एंथुसियाज्म शी फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फिफ्थ भी ट्रू है। तो यहाँ पे इसमें से मुझे कोई भी आंसर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो नोट ट्रू है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सेवन्थ जो है ना, सेवन्थ वाला, ठीक है, वो ट्रू नहीं है, क्योंकि वली वॉज स्टिल लुकिंग आउट द विंडो एंड एंजॉइंग हर जर्नी। ठीक है, वली जो है मतलब जो काव होती है, मतलब उसके बाद वो नहीं देख रही होती है। तो वली वाज इन पेंसिव मोड आफ्टर सीइंग द डेड काव।
ठीक है। वली यानी कि चिंताग्रस्त मूड में हो गई थी जब उसने डेड काऊ को देखा। तो ये भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ ये गलत हो सकता है। 6 भी मतलब चिंताग्रस्त नहीं हुई थी, वो दुखी हो गई थी। ठीक है, चिंताग्रस्त होना और दुखी होने में डिफरेंस, थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, वली वॉज नॉट बोर्ड एंड फील द सेम। तो 5th यहाँ पे फिर ठीक है हमारा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑप्शंस हैं दो, अब हम देखते हैं 3, 5th और 7th में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो सेकंड तो ट्रू ही है, क्योंकि वो थी ही ऑर्गेनाइज प्लानर, तो सेकंड तो उसका गलत हो ही नहीं सकता ना, नोट ट्रू हो ही नहीं सकता। तो आंसर अगर हमें ये पता है कि 7th वाला है कि भाई आते वक्त वो जर्नी में मतलब थोड़ा सा दुखी हो गई थी जब उसने काव को देखा था, तो इन दोनों में से होगा क्योंकि 7th है। अब 3rd दोबारा पढ़ना है आपको। वली वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, तो तीसरा भी सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचता है 5th, 6th और 7th। ठीक है, ये आंसर कैसे हो सकता है सोच के देखो। वली वॉज नॉट बोर्ड एंड फिल्ड विद द सेम एंथुजियाज्म शी फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब चलते हैं पहली लाइन में इसकी। ठीक है, वली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रेटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट। तो 5वां भी ट्रू है, तो गलत किसको करें, किस बेसिस पे किसको गलत कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस आंसर में मतलब इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसने पूछा है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो कंडक्टर होता है वो काफ़ी जोवियल मैन होता है, ये भी पता है हमें क्योंकि यहाँ पे बात की गई है उसकी। ये यहाँ से वो जब वो कंडक्टर से पूछती है कि भाई क्या ये वही काऊ है, तो जोवियल था तभी तो मतलब उससे वो होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही ठीक नहीं दिए हुए हैं। तो अगर पूछा जाए तो सिर्फ जो 7th है वो गलत है इसमें। ठीक है, यहाँ पे इसमें बाकी सब ठीक है। Which word does dampening her not correspond to? Uninteresting, अनएक्साइटिंग, एंथुजियाज्म का मतलब होता है मतलब एक जो दिल में वो होता है ना, एक एक्साइटमेंट सा होता है। तो अनइमेजिनेटिव और एक्साइटमेंट डिफरेंट होता है। आप इमेजिन कर सकते हो चीज़ें बिना एक्साइट हुए, आप चुपचाप बैठो, जैसे मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ बस मैं कुछ कुछ इमेजिन करती रहती हूँ। तो एक्साइटमेंट और इमेजिनेशन अलग अलग चीज़ें हैं। इनक्यूरियस भी एक तरह से एक्साइटमेंट ही होता है। ठीक है, लेकिन अनइमेजिनेटिव यहाँ पे आंसर आएगा। When the writers say Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she would felt for the first time, she means Wally felt tiresome while she returned. Wally welcomed everything with the same enthusiasm. Wally felt more excited for the first time. Wally never wanted to travel. तो इसका आंसर आ जाएगा सी, मतलब वो सेम ही उसके अंदर एंथुजियाज्म था आते वक्त भी, जब तक उसने मरी हुई काव को नहीं देखा था। Wally no longer looked out of the window because the journey had become boring and she won't know. ये तो है ही नहीं। द पैसेंजर वन इंटरेक्टिव वन, नहीं ये भी नहीं है। वली वॉज इंटरेक्टिंग विद द कंडक्टर ऑन हाउ द काउ माइट हैव डाइड। शी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टूवर्ड्स द लाइफ एंड वॉज सेड। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ में वापस जाएंगे, तो यहाँ पर वो मतलब यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या बात है। शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, वट हैड बीन अ लवली ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ वाइल अगेन नाउ सडनली रोज इज चार्म एंड इट लुक सो हॉरिबल सो फ्राइटिंग इट ले देयर। ठीक है, फिक्स्ड लाइफ लेस ब्लड द बस मूव द मेमोरी ऑफ डैम्पनिंग हर सी लोंगर नोवाट, मतलब वो मतलब उसको दुख हो रहा था उस चीज़ का। ठीक है, तो शी डेवलप नेगेटिव थॉट टूवर्ड्स लाइफ, लाइफ की तो बात नहीं करी जा रही है। वली वॉज मतलब वो इंटरेक्ट कर रही थी, ये कह सकते हैं हम, मतलब उसको लगता तो है कि भाई हाँ किस तरीके से ये जो काव है पहले तो बहुत अच्छे से वो हो रही थी, अब एकदम मरी पड़ी है, तो उसको थोड़ा थोड़ा नेगेटिव लगने लगता है। लेकिन जब वो उससे बात कर रही होती है तो इसलिए नहीं देखना चाहती है क्योंकि वो अपने मन में सोच रही होती है चीज़ें कि कैसे है, उसका मन नहीं कर रहा होता है बाहर देखने का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन कि वो अभी उसका नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो रही हैं। वट वॉज वली डिपेस्ट डिज़ायर, क्योंकि देखो आपको ना क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए सोचना पड़ेगा। अब ऐसा है कि मैं अपनी अलग अलग थॉट्स आपको यहाँ पे इसलिए बताती हूँ, डायरेक्टली एक आंसर भी बता सकती हूँ। ठीक है, जो सम टाइम मैं कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करती हूँ सो दैट कि आपके माइंड में भी वो कन्फ्यूज़न आए और उस चीज़ को आपके कन्फ्यूज़न में से आपको आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि फ्रॉम द आपका जो लेवल है थोड़ा सा टफ होता जा रहा है क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनको समझते हुए करना है और उसके लिए आपको चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिज़ायर, शी वांटेड टू राइड ऑन द बस इवन इफ जस्ट वंस। ठीक है, वो
मतलब बस में जाना चाहती थी। द विश बिकम स्ट्रोंग एंड डे बाय डे स्ट्रोंग होती गई, एंड जब तक वो मतलब एक बहुत ही मतलब ऐसे हो गई डिज़ायर कि अब तो जाना ही है। हाउ कैन यू से दैट कंडक्टर गुड नेचर का था? तो कंडक्टर गुड नेचर का था क्योंकि वो वली को बैठ जाने के लिए कहता है, और वो वली को ये कहता है कि बैठ जाओ नहीं तो तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। ये कैसे शो कर रहा था कि वो केयरिंग था। उसको फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए भी कहता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं कि वो केयरिंग था। वाई डिड वली नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वॉज टर्मिनेटेड एट द बस स्टॉप? बिकॉज एक तो वो डर भी मतलब उसको डर भी लग रहा था, ठीक है। बिकॉज शी ऑलरेडी प्लान, एक मिनट ये चेंज हो, तो बिकॉज शी ऑलरेडी प्लान दैट शी ओनली वॉन्ट टू राइड बस एंड केम बैक इन द सेम। तो वो पहले से ही प्लान करके गई थी कि मुझे बस जाना है और आना है, बस में राइड करना है, ठीक है। उसको ना तो ये था कि क्योंकि उसको डर भी लग रहा था वो नीचे उतरने में, और उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो बस को एक वो कंडक्टर को यही जवाब देती है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे नहीं उतरना और मुझे डर भी लग रहा है। तो कंडक्टर उससे पूछता भी है जब तुम बस में आई थी तब तुम्हें डर नहीं लगा था? तो फिर वो कहती है इसमें डरने की क्या बात थी। हाउ डिड वैली रिएक्ट व्हेन शी वली रिएक्ट शी saw the dead cow? She felt very sad when she saw a cow by the roadside when she was going to the city. The movement of the cow made her laugh. उस टाइम पे उसको बहुत हंसी दिलाई थी काव ने. But now it's dead. Now she didn't even want to look outside the window. तो वो अब बाहर भी नहीं देखना चाह रही थी वली. State some example from the next to text to show that Wali was a meticulous planner. She planned her return journey. She chose the good time to ride the bus because that was her mother's sleeping time. मतलब वो उसकी माँ के सोने का समय था, तो वो वाला टाइम चूज़ करती है ताकि पता भी ना लगे और 1-2 घंटे में वापस आ जाती है. She didn't get 8 ही साल की बच्ची है देखो वो. She didn't get down from the bus because she didn't have much information about that. क्योंकि उसके पास ना तो बस में से नहीं उतरती क्योंकि उसके पास उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है आउटसाइड की. एक ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं. और इट शोज़ दैट शी इज़ अ गुड प्लानर, कि जो प्लान करके गई थी अपना वही वो पूरा करके आती है. तो वी वॉन्ट टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स. हम लोग भी अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं. कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में भी आते हैं. हाउ डिड वली फाइट द ऑब्स्टेकल दैट केम इन द वे और मैनेज टू फुलफिल हर डिज़ायर फॉर एंजॉइंग अ बस राइड? वली वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड. वली जो थी 8 साल की ही थी, बट हर एज डिडेंट स्टॉप्ड हर टू परसू हिज डिज़ायर. तो उसकी एज ने उसको नहीं रोका. वलीज एटीट्यूड शोज़ दैट केयरफुल प्लानिंग एंड करेज हेल्प्स पर्सन टू परसू हिज ड्रीम्स. तो वली का जो एटीट्यूड था उसने ये शो किया कि अगर पर्सन केयरफुली प्लान करे, ठीक है, और करेज दिखाए तो क्या होता है, वो अपने ड्रीम्स को परसू कर पाता है. फर्स्ट चैलेंज वाज टू गेट मनी फॉर राइडिंग बस विच शी सेव्ड आफ्टर केयरफुली प्लानिंग. ठीक है, तो उसने सेव कर लिया था. शी ऑब्जर्व बस रूटीन एंड टाइमिंग्स. शी यूज्ड ऑल इन्फॉर्मेशन टू फुलफिल हिज डिज़ायर. तो ये इन्फॉर्मेशन सारी वो यूज़ करती है अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए. ओके बच्चों, तो आज है 22 दिसंबर और निधि मैम का बर्थडे है. हो सके तो उन्हें विश कर देना. और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, क्योंकि निधि मैम आप लोगों को पता ही होगा कि निधि मैम आप लोगों को मैथ साइंस कराती हैं. मैथ साइंस की वर्कशीट वही कराते हैं. तो कल तो 23 दिसंबर हो जाएगा, कल वर्कशीट आएंगी उनकी. लेकिन आप उनकी वीडियोस पे जाकर उनका जो चैनल है कुशिका निधि एजुकेशन, उस पर भी उनको विश कर सकते हैं, आपको पता ही है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट. बट बच्चा आपको चैप्टर ज़रूर पढ़ना है, ठीक है. बिना चैप्टर पढ़े काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो आप ही देख सकते हैं अपने क्वेश्चंस का आप लेवल देख सकते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे नहीं आ रहे हैं कि हाँ भाई जो पैराग्राफ दिया उसमें से ही आ रहे हैं. पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. तो पूरा चैप्टर मैंने डाल दिया है जूम एजुकेशन पे. निशा मैम आपको लाइन बाय लाइन कराती हैं. आप अगर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि भाई किस तरीके से आपको कराया जाए, समरी फॉर्मेट में कराया जाए, लाइन बाय लाइन इसलिए कराया था, बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी थी कि मैम हमें इंग्लिश के वर्ड्स में प्रॉब्लम आती है, पढ़ने में नहीं आता है, कुछ वर्ड्स तो बोलने नहीं आते, तो इसलिए लाइन बाय लाइन कराया जा रहा है. थोड़ा टाइम में फिर इसी को समरी फॉर्मेट में भी कर देंगे जब रिवीजन करेंगे. तो स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर प्लीज़ पढ़ लीजिए. उसका लिंक जो है मैं आपको दे दूँगी इस वीडियो के नीचे, ठीक है. समटाइम क्या होता है, वीडियो डालते ही लिंक नहीं प्रोवाइड हो पाता. मैं थोड़ी सी वीडियो 1-2 और डालने के बाद दे देती हूँ, तो पर लिंक होता है. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको जूम एजुकेशन 9-10 को ज्वाइन कर लो, क्योंकि स्पेशली आप लोगों के लिए ही वो चैनल है, 9th और 10th वाले बच्चों के लिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू. एंड आई होप कि आप इस वीडियो को 1500 लाइक्स तो ज़रूर दोगे, ठीक है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू.